हेलो दोस्तों, मैं शुभम जैन आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ अपने और आपके यूट्यूब चैनल डिजी नॉलेज में। आज हम कराने वाले हैं बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। सबसे पहले हमें ये जानना होगा ये होती क्या है, क्यों बनाई जाती है। तो देखिए, नाम से पता चला है बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बैंक से रिलेटेड है। रिकनसाइल किया जाएगा मीन्स किसी को दोबारा से चेक किया जाएगा, रिकनसाइल किया जाएगा और फिर क्या है, स्टेटमेंट बनानी है हमें। तो इसमें हमारा क्या होगा, कैश बुक जो हमारी कौन बनाता है, बिजनेस, और पासबुक पासबुक कौन प्रिपेयर करता है, बैंक। होती हमारे पास है लेकिन उसमें एंट्री कौन करता है, बैंक करता है। और कैश बुक में एंट्री कौन करता है, बिजनेस करता है। ठीक है, तो उसको पढ़ लेते हैं पहले। इट इज़ जनरली एक्सपीरियंस दैट व्हेन अ कंपैरिजन इज मेड बिटवीन द बैंक बैलेंस एज सोन इन द फर्म कैश बुक। इसका मतलब है जब हम कंपेयर करते हैं बैंक बैलेंस मीन्स पासबुक के बैलेंस को और फर्म बैलेंस मीन्स कैश बुक के बैलेंस को, द टू बैलेंस डू नॉट टैली। ये जो बैलेंस हैं वो मैच नहीं करते। अगर कैश बुक हमारे 1000 रुपये की है तो पासबुक हमारी 1000 रुपये के बराबर नहीं होगी। ठीक है, ये चीज़ कह रहा है। हेंस वी हैव टू फर्स्ट असरटेन द कॉज ऑफ डिफरेंस देयर ऑफ। तो हमें ये पता करना है कि किस वजह से इनके बीच में डिफरेंस है। रिफ्लेक्ट देम इन द स्टेटमेंट, और फिर हमें ये शो करना पड़ेगा किसमें, स्टेटमेंट में। इज कॉल्ड बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। टू रिकनसाइल मीन्स टैली द टू बैलेंसेस। ठीक, मीन्स हमें क्या करना है, जो ये 1000 रुपये और इसमें 1000 रुपये नहीं है, मान के चलते हैं 900 रुपये है, तो हमें ये पता करना है कि ये जो 100 रुपये बीच में घपला हो रहा है, जो 100 रुपये कम है बैंक बैलेंस में, वो किस वजह से है। ठीक, और वो हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा कहाँ पे, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट में, बीआरएस में। शॉर्ट फॉर्म क्या कहते हैं, बीआरएस। ठीक, तो देखिए इसमें जो डिफरेंस आता है वो तीन वजह से आता है। कौन कौन सी तीन वजह हैं, सबसे पहला ड्यू टू टाइम, फिर आता है ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड बाय द बैंक, ऐसी ट्रांजैक्शन जो बैंक ने रिकॉर्ड कर रखी हो, जिनके बारे में ऑनर को मीन्स अकाउंट होल्डर को जानकारी नहीं होगी। और तीसरी है एरर। एरर मीन्स मिस्टेक। मिस्टेक की वजह से कोई ना कोई गलती कर दी है हमने। ठीक है, तो समझते पहले ड्यू टू टाइम। टाइम की वजह से कब हो सकती है बैलेंस डिफरेंस, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। सबसे पहला केस क्या है, मान के चलो राम है, ठीक, बिजनेस, राम का बिजनेस है। इसने क्या करा, चेक इशू किया, चेक इशूड, लेकिन अभी पेमेंट के लिए बैंक में शो ही नहीं किया है, बैंक में शो ही नहीं किया। इसका मतलब क्या है, मेरे पास एक चेक है, किसने दिया, राम ने, लेकिन मैंने अभी उसको क्या कराया, इनकैश नहीं कराया। मतलब मैं बैंक में नहीं लेकर गया। मैंने क्या कर रखा है, 3 महीने की लिमिट होती है, हमने अपने पास ही रख के रखा है। बोला है कि जब ज़रूरत पड़ेगी तब हम बैंक में डाल देंगे और बैंक में रुपए आ जाएंगे। इसका मतलब राम ने तो चेक इशू कर दिया, अपने पास से पेमेंट एक तरीके से कर दी, लेकिन क्या बैंक में से वो पेमेंट निकली गया, नहीं। मीन्स अगर राम ने 100 रुपये का चेक इशू किया तो हम क्या करते हैं, हम ये मान के चलते कि राम ने पेमेंट कर दी, तो एंट्री क्या होती है, जैसे मान के चलो पेमेंट करिए गोलू को, तो गोलू अकाउंट डेबिट कर देते हैं हम, और पेमेंट बैंक से की है क्योंकि चेक इशू किया, तो टू बैंक अकाउंट। क्यों बैंक अकाउंट क्यों डेबिट हो, क्रेडिट हो गया, क्योंकि असेट्स है, असेट्स कम होते हैं तो क्रेडिट करते हैं। कितने रुपए से, 100 रुपये से। ये किसके, ये एंट्री किस में हुई होगी, राम के बिजनेस में, और ये एंट्री कहाँ गई होगी, कैश बुक में। और कैश बुक 100 रुपये से कम हो गया होगा। ठीक है, लेकिन जब पेमेंट के लिए वो चेक गया ही नहीं बैंक में, तो बैंक बैलेंस कम होगा क्या, बैंक बैलेंस बिल्कुल भी कम नहीं होने वाला, कोई इफेक्ट नहीं आने वाला। तो इस टाइम पे जो 100 रुपये हमने कैश बुक में माइनस कर रखे हैं,
क्या वो 100 रुपये इसमें माइनस है? नहीं। इसका मतलब जो बैंक बैलेंस होगा वो हमारा 100 रुपये से ज़्यादा दिखा रहा होगा। लाइक अगर हमारे यहाँ पे 1000 रुपये है बैंक बैलेंस अब, तो यहाँ पे 1100 रुपये शो होगा। ठीक है। दूसरा केस जस्ट इसके अपोजिट होगा। क्या? हमने चेक रिसीव किया, उसको कहाँ दिया? बैंक में। और बैंक को उस चेक को क्लियर करने में, क्लियर करने का मतलब वो बैंक उस चेक को चेक करेगी कि उसमें सिग्नेचर्स सही है या नहीं है, उस बैंक में अमाउंट है या नहीं है उतना जितने का चेक बना रखा है। उस टाइम को लगने में लगभग 2 या 3 दिन लग जाते हैं। तो जो 2-3 दिन लगते हैं उसको हम कहते हैं क्लियर होने में टाइम लगना। और जब क्लियर ही नहीं हुआ अभी तक, तो हमारा बैंक बैलेंस क्या पॉजिटिव हो जाएगा? मीन्स जितने का हमने चेक डिपॉजिट किया है क्या उतने से अमाउंट बढ़ेगा बैंक का? नहीं। इसका मतलब जब हम कैश बुक बनाएंगे, क्या बनाएंगे? कैश बुक। कैश बुक में हम एंट्री कब क्या कर देंगे? जब हमने चेक रिसीव करके और डिपॉजिट करा दिया, तो हम मान के चलेंगे बैंक अकाउंट बढ़ जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू गोलू, बैंक अकाउंट डेबिट हो गया। मीन्स बैंक अकाउंट कितने से बढ़ गया? 100 रुपये से। हमने तो ये रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन अभी वो चेक क्लियर नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? क्लियर। तो क्या पासबुक में एंट्री हुई होगी इसकी? पासबुक में कोई एंट्री नहीं हुई होगी, नो एंट्री। इसका मतलब जो हमारा बैंक बैलेंस है वो अभी -100 होगा। मीन्स जितना भी होना चाहिए उसमें से 100 रुपये कम शो हो रहा होगा। मीन्स अगर यहाँ 1000 रुपये थे कैश बुक में हमारे पास रिकॉर्ड, तो यहाँ पे कितने होंगे? 900 रुपये। समझ में आया? हमने चेक बैंक को तो दे दिया, लेकिन अभी तक क्लियर नहीं हुआ। और क्लियर होने में कितना टाइम लगता है? मिनिमम 2 से 3 दिन। और 2 से 3 दिन में अगर क्लियर नहीं हुआ, तो इस 2 से 3 दिन में जो हमारा बैंक बैलेंस होगा वो हमेशा -100 या फिर माइनस जितना भी अमाउंट का चेक होगा वो शो करेगा। ये समझ में आया? इसकी वजह से नॉट येट क्लियर, अभी तक क्लियर नहीं हुआ। अब आ जाती है बैंक ने ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड की। तो हमारी बैंक कौन कौन सी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर सकता है, जिसकी नॉलेज हमें तब तक नहीं मिलेगी जब तक हमारे पास मैसेज रिसीव नहीं होता या फिर हम पासबुक में एंट्री नहीं करवा लेते। तो सबसे पहले होता है इंटरेस्ट मिल जाना हमें। लाइक बैंक हमें पता है 6% या कुछ ना कुछ अमाउंट हमें इंटरेस्ट के रूप में देती है। तो वो अमाउंट जो हमें देती है उसकी नॉलेज हमें कब पता चलेगी? या फिर या तो हमारे पास मैसेज आ जाए या फिर हम पासबुक में एंट्री करवा के आ जाएं। ठीक है, तभी हमें पता चलेगा। तो जब हमें इंटरेस्ट मिला किससे? बैंक से, लेकिन हमने अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया। कहाँ? कैश बुक में, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि हमें इंटरेस्ट मिल चुका है। और जब हमें पता नहीं है तो हम कैश बुक में एंट्री करेंगे ही नहीं। तो इसका अगर इफेक्ट देखा जाए तो कैसे होगा? कैश बुक में कोई एंट्री नहीं है, कैश बुक में कोई एंट्री नहीं है, लेकिन पासबुक में जो हमें इंटरेस्ट मिला वो क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। मीन्स हमारा जो बैंक बैलेंस है, वो जितना भी इंटरेस्ट मिलेगा उतने अमाउंट से प्लस हो जाएगा। ठीक है। बैंक चार्जेस एंड इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक बट नॉट एंटर्ड इनटू द कैश बुक। कुछ ऐसे भी चीज़ें होती है जहाँ पे बैंक क्या करता है? अपने चार्जेस काटता है। लाइक SMS के चार्ज काट लेता है वो, चेक बुक इशू कर ली उसके चार्ज काट लिया, ATM कार्ड बनवा लिया उसके चार्ज काट लिया। तो हमें इसकी नॉलेज कब पड़ेगी? या तो हमारे पास SMS आ जाए या फिर पासबुक में एंट्री हो जाए या फिर हमारे किसी तरीके से नोटिफिकेशन हमें मिल जाए, तभी तो हमें पता चलेगा। और हमें जब तक नहीं पता चला तब तक हमारे क्या कैश बुक इफेक्ट नहीं करेगी। तो इस वजह से हमारा कैश बुक और पासबुक का बैलेंस मैच नहीं करता। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक। होता क्या है? हम डीमेट अकाउंट खुलवाते हैं या फिर कहीं पर भी इन्वेस्ट करते हैं। क्या करते हैं? इन्वेस्ट। तो जो हमारा इंटरेस्ट रिसीव्ड होता है या फिर कोई भी इनकम जनरेट होती है वो हमारी सीधी सीधी कहाँ आ जाती है? सीधी सीधी हमें रिसीव्ड होती है कहाँ? बैंक में। तो बैंक का अकाउंट क्या हो जाता है हमारा? पॉजिटिव।
मीन्स बैंक का बैलेंस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, लेकिन हमें उसकी नॉलेज ही नहीं होती, तो हम क्या कैश बुक में एंट्री कर पाएंगे? जी नहीं, हमने कैश बुक में कोई एंट्री नहीं की होगी। ठीक। छठा है डायरेक्ट पेमेंट बाय द बैंक। बैंक ने डायरेक्ट पेमेंट कर दी। होता क्या है, आप कुछ चीज़ खरीदने जाते हो और क्रेडिट कार्ड पे खरीद लेते हो। क्या खरीदते हो? क्रेडिट कार्ड पे खरीद लेते हो और उसकी क्या बना लेते हो? EMI, ईजी मंथली इंस्टॉलमेंट। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, बैंक क्या करती है, आपके हर मंथ में कुछ पर्टिकुलर डेट होती है, जैसे मान के चलते हो फर्स्ट डे। ठीक है, फर्स्ट डे आपकी पेमेंट क्या कर देगी? डेबिट कर देगी। इसका मतलब आपके बैंक में से काट के जिसको भी पेमेंट करनी है उसको पेमेंट दे देगी बिना आपकी मर्जी के। और मर्जी कब देते हो आप? जब आप EMI क्रिएट कराते हो, मीन्स फर्स्ट डे जब आप EMI करवाते हो। ठीक है, तभी आप परमिशन दे देते हो बैंक को कि आप हर महीने इतना अमाउंट मेरे में से काट के किसको भेज देना? सामने वाली पार्टी को दे देना। फिर आ जाता है डायरेक्ट पेमेंट इनटू द बैंक बाय द कस्टमर। अब होता क्या है, मैंने कुछ चीज़ खरीदी, मैंने कुछ चीज़ बेची, और बेचने के बाद मैंने अपने दोस्त को बोल दिया भाई बैंक में अगर देना हो तो दे देना। उसके पास हमारे बैंक का एक्सेस था। एक्सेस का मतलब हमारा बैंक अकाउंट डिटेल्स थी, अकाउंट नंबर, IFSC कोड, जो होती हैं चीज़ें, वो सब उसके पास थी। तो उसने क्या करा, डायरेक्ट पेमेंट कहाँ कर दी? बैंक में कर दी। कहाँ कर दी? मेरे बैंक अकाउंट में भेज दिए रुपए। और अभी हमें उसने नोटिफिकेशन नहीं दी। मीन्स मान के चलो राम था, राम ने मेरे अकाउंट में कितने रुपए डाल दिए? 1000 रुपये डाल दिए, लेकिन उसने मेरे को बताया नहीं अभी तक, और बैंक से नोटिफिकेशन भी नहीं आई, तो हमें पता ही नहीं चला। और जब पता नहीं चला तो हम कैश बुक में एंट्री नहीं हुई होगी, लेकिन हमारा जो बैंक बैलेंस है वो 1000 रुपये से बढ़ गया होगा। तो ये समझ में आया, डायरेक्ट पेमेंट इनटू द बैंक बाय द कस्टमर। डिसऑनर ऑफ द बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक। बिल डिस्काउंटिंग का वर्ड अभी रहने दो, जब हम बिल्स के बारे में पढ़ेंगे तब समझेंगे। इसकी जगह कर लो अभी चेक। आपने डिसऑनर ऑफ चेक पढ़ा था ना? डिसऑनर ऑफ चेक, चेक का डिसऑनर हो जाना मीन्स बाउंस हो जाना। होता क्या था, इस टाइम पे आप क्या करते थे? चेक डिपॉजिट करते थे बैंक को, और वो किसी वजह से क्लियर नहीं हो पाता, नॉट क्लियर, और वो क्या हो जाता? रिजेक्ट। रिजेक्शन की वजह से जो अमाउंट हमने क्रेडिट कर रखा था अपनी बुक में, मीन्स कैश बुक में हमने एंट्री की होगी, जब हमने चेक डिपॉजिट क्या होगा, क्या करी होगी कैश बुक में एंट्री? बैंक अकाउंट डेबिट टू गोलू अकाउंट 100 रुपये से, जो भी अमाउंट होगा उस अमाउंट से। लेकिन क्या पासबुक में एंट्री हुई? पासबुक में कोई एंट्री नहीं हुई। क्यों? क्योंकि वो चेक क्लियर ही नहीं हुआ। चेक क्लियर ही नहीं हुआ, और क्लियर नहीं हुआ तो हमारे बैंक में वो रुपए आए ही नहीं। तो हमारा जो 100 रुपये ज़्यादा हमने बढ़ा दिया बैंक को, क्या ये इफेक्ट करेगा? जी हाँ करेगा। मीन्स जो हमारी बैंक बैलेंस होगा माइनस 100 रुपये से शो हो रहा होगा। लाइक अगर हमारे यहाँ 1000 रुपये हैं तो यहाँ पे कितने होंगे? 900 रुपये। चीज़ समझ में आ गई? आगे बढ़े। बिल्स कलेक्टेड बाय द बैंक ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर। कस्टमर के बिहाफ पे हमने क्या करा? बैंक ने बिल कलेक्ट कर लिया। बिल की जगह हम क्या मान के चलेंगे अभी? चेक। किसी ने चेक दिया और चेक में डायरेक्ट कहाँ दे दिया? बैंक में, और हमारे अकाउंट के नाम से दे दिया। इसका मतलब हमारा बैंक में बैलेंस क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। लेकिन हमारे पास क्या नोटिफिकेशन आई या हमें पता चला? नहीं। तो हमारी कैश बुक में एंट्री नहीं हुई होगी। तो जब नहीं हुई होगी तो जितना भी अमाउंट से अगर बढ़ा है तो हमारा उतने ही अमाउंट से हमारा कैश बुक क्या शो हो रहा होगा? नेगेटिव। लाइक अगर यहाँ 1000 रुपये थे तो यहाँ कितने शो हो रहा होगा कैश बुक में? 900 रुपये। ठीक। फिर आ जाता है एरर एंड ओमिशन। एरर एंड ओमिशन क्या है? या तो हमने गलती कर दी, मीन्स 100 रुपये का चेक था लेकिन हमने क्या कैश बुक में एंट्री कितने से कर दी? 1000 रुपये से। ठीक, तो ये क्या होगी? एरर। ओमिशन का क्या मतलब है? मेरे पास चेक आया, चेक मैंने बैंक में डिपॉजिट कर दिया। कहाँ कर दिया? बैंक में डिपॉजिट कर दिया, लेकिन अपनी कैश बुक में एंट्री करना भूल गया। एंट्री करना भूल गया।
और जब एंट्री करना भूल गया तो कैश बुक उतने अमाउंट से इफेक्ट करेगी नहीं करेगी? जी करेगी। ठीक है, तो आपको रीज़न पता चल गए कि किस किस वजह से हमारी कैश बुक और पासबुक मैच नहीं करती, क्यों इनके बीच में डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। तो देखिए आगे बढ़ते हैं किस तरीके से। पहले थोड़ा सा जान लेते हैं कैश बुक और पासबुक के बारे में। अब कैश बुक और पासबुक, एक चीज़ बताइए, बैलेंस जो होता है कैश बुक का और पासबुक का, हमें पता है कैश बुक कौन सी, बैंक बैलेंस, बैंक अकाउंट वाला है। ठीक है, हमें पता है बैंक का बैलेंस डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। ठीक, डेबिट का मतलब कब, कैश बुक में इसका मतलब पॉजिटिव अमाउंट है, क्या है, पॉजिटिव अमाउंट। और अगर क्रेडिट होगा इसका मतलब ओवरड्राफ्ट है, मीन्स हमने अपनी लिमिट से ज़्यादा ड्राफ्ट कर रखा है, मीन्स विड्रॉ कर रखा है, तो हमारा बैंक बैलेंस कौन सा होगा, नेगेटिव का। सेम पासबुक, जब पासबुक बनेगी तो हमारा बैलेंस क्या होगा, डेबिट या फिर क्रेडिट। अब मेरे को एक चीज़ बताओ, कैश बुक में डेबिट बैलेंस किसको शो करता है, पॉजिटिव को, मीन्स पॉजिटिव 100 रुपीज़, और क्रेडिट बैलेंस -50, मान के चलते हैं 50 रुपये हमने एक्स्ट्रा निकाल रखे हैं। ठीक है, अब मेरे को एक चीज़ बताओ, जब आपके रुपए बैंक में जमा कराते हो तो आपके पास मैसेज क्या आता है, मान के चलो 100 रुपये जमा कराए तो मैसेज आपका आता है 100 रुपीज़ क्रेडिटेड इन योर बैंक अकाउंट नंबर दिस। क्रेडिटेड शो होता है कब, जब आप डिपॉजिट कराते हो, और जब विड्रॉ करते हो तो क्या शो होता है, डेबिटेड। ये फर्क क्यों आता है, एक चीज बताना, कैश बुक कौन प्रिपेयर कर रहा है, बिजनेस। ठीक है, कौन प्रिपेयर कर रहा है, बिजनेस। बिजनेस ने बैंक अकाउंट खोला है और बैंक में 100 रुपये डाल रखे हैं, तो वो असेट्स है या लाइबिलिटी है बिजनेस के लिए, बिजनेस के लिए क्या है, असेट्स है। क्यों, क्योंकि जब वो चाहे वो 100 रुपये कभी भी निकाल सकता है, उसका अधिकार है उस 100 रुपये पे। तो ये चीज़ समझ में आई। और क्रेडिट का मतलब क्या है, ओवरड्राफ्ट, मीन्स क्या है, लाइबिलिटी है। इसका मतलब ये हमें पेमेंट करनी पड़ेगी, हमने एक्स्ट्रा निकाल रखा है बैंक से, एक तरीके से छोटा मोटा लोन ले रखा है, कितने रुपए का, 50 रुपये का, तो ये हमारी क्या है, लाइबिलिटी। तो हम क्या शो करते हैं, इसे क्रेडिट। अब बिजनेस की ना सोच के क्या सोचना है हमें, बैंक के बारे में सोचो कि बैंक के लिए ये क्या है। अगर हमने रुपए जमा करा रखे हैं, हमने रुपए जमा करा रखे हैं, तो क्या बैंक की लाइबिलिटी नहीं बनती कि वो हमें जितने भी रुपए हमने जमा कराए वो हम कभी भी ले सकते हैं? जी हाँ, बनती है। इसका मतलब बैंक के लिए क्रेडिट का मतलब क्या है, लाइबिलिटी है। किसकी लाइबिलिटी है ये, बैंक की, कि हम कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं, ये 100 रुपये बैंक से निकाल सकते हैं। ठीक, और डेबिट क्यों करते हैं, क्योंकि असेट्स है, मीन्स इसको पेमेंट करनी मिलेगी, किससे, पेमेंट मिलेगी किससे, अकाउंट होल्डर से। लाइक मान के चलो मेरा अकाउंट है या फिर राम का अकाउंट है, तो राम बैंक को 50 रुपये इन फ्यूचर देगा क्योंकि उसने ज़्यादा रुपए निकाल रखे हैं। समझ में आ गया। तो बैंक के लिए क्या ये असेट्स की बात है, इसलिए इसको क्या करते हैं, बढ़ता है तो डेबिट करते हैं, और लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट शो करते हैं। ये चीज़ समझ में आ गया कि डेबिट और क्रेडिट का मतलब क्या होता है। आगे बढ़ते हैं। रुपीज -50, और ये कब होता है, विड्रॉ के टाइम पे। इसका मतलब हमारे कितने बैलेंस हो सकते हैं, 4 तरीके के, और 4 कौन कौन से, कैश बुक का या तो डेबिट बैलेंस या फिर क्रेडिट बैलेंस, पासबुक का डेबिट बैलेंस या फिर क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, डेबिट पॉजिटिव, डेबिट नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, इसका मतलब हमें या तो कैश बुक के 2 बैलेंस और पासबुक के 2 बैलेंस, कोई एक बैलेंस गिवन होगा, क्या होगा, सिंगल बैलेंस
क्या होगा, गिवन होगा, कहाँ, क्वेश्चन में। और हमें किसकी तरफ जाना पड़ेगा, अदर बैलेंस के पास हमें जाना पड़ेगा। इसका मतलब या तो हमें कैश बुक दिया होगा तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा, पासबुक बैलेंस पे। और अगर पासबुक बैलेंस दिया होगा, पासबुक का बैलेंस दिया होगा तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा, कैश बुक पे। ठीक, कुछ केसेस हैं वो पढ़ेंगे। ठीक है, ये चीज़ मैंने शो कर दी। क्या, स्टार्टेड बैलेंस विथ कैश बुक बैलेंस, डेबिट बैलेंस या फिर क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट कब होता है, ओवरड्राफ्ट के टाइम पे। और पासबुक का बैलेंस या तो क्रेडिट होगा या फिर डेबिट, और डेबिट कब होगा, जब ओवरड्राफ्ट कर रखा हो। क्या, पासबुक का बैलेंस। ठीक है, कुछ गिनी चुनी ही है जो एडजस्टमेंट होती हैं, जो कि इस टेबल में शो हो रही है। कितनी है, 11। ठीक है, इन्हीं 11 को हमें क्या करना है, समझना है। ये तो हम रट भी सकते हैं, लेकिन रटने में हमें दिक्कत भी होती है कि कहीं पर गलती से हमने कुछ गलत सोच लिया, लाइक माइनस की जगह पॉजिटिव कर दिया, तो हमारा आंसर पूरा गलत हो जाएगा। तो हम इन चीज़ों को रटेंगे नहीं, समझेंगे। ठीक है, ये बस मैंने इसलिए शो करा कि ये जो 11 केस हैं आपको समझ में आ जाए कि हाँ, केवल यही 11 केस हैं जो हमारी बुक में या फिर हमारे सिलेबस में। इसके अलावा कोई और केस चांस नहीं बनता हो, लेकिन बाय चांस अगर कुछ होता है तो मैं बता दूंगा आगे आपको। ठीक है, अब मैंने एक चीज़ बताई, हमें किसका बैलेंस दिया होगा, कैश बुक का या फिर पासबुक का। और हमें कहाँ जाना होगा, अगर कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है तो पासबुक के बैलेंस जाना होगा, और अगर पासबुक का दे रखा तो कैश बुक के पास जाना होगा। समझे कैसे, मान के चलो, क्या, कैश बुक और पासबुक। अभी तक कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन नहीं हुई जिसकी वजह से बैलेंस अलग हो। तो अभी तक कितना बैलेंस है दोनों में, 1000 रुपये है। ठीक है, क्या है, 1000 रुपये। हम मान के चलते हैं अभी कैश बुक से स्टार्ट कर रहे हैं। कहाँ से, कैश बुक से स्टार्ट कर रहे हैं, और हमें जाना कहाँ होगा, पासबुक पे। अब हुआ क्या, सबसे पहला केस आता है, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंट फॉर पेमेंट। चेक इशू हुआ लेकिन पेमेंट के लिए नहीं हुआ। इस टाइम पे जब हम चेक इशू करते हैं, चेक इशू करते हैं, तो हमारा बैंक बैलेंस क्या हो जाता है, हम क्या करते हैं, बैंक बैलेंस को, बैंक अकाउंट को क्या कर देते हैं, क्रेडिट। इसका मतलब हमने -100 रुपये कहाँ कर दिए होंगे, कैश बुक में। तो अब बैलेंस कितना है, 900 रुपये। कितना है, 900 रुपये। लेकिन बैंक बैलेंस क्या कम हुआ, नहीं। क्यों, क्योंकि अभी तक वो चेक बैंक पे आया ही नहीं है, अभी तक वो बैंक में शो ही नहीं हुआ। ठीक, जिसको भी मैंने दिया था वो चेक, उसने क्या करा, अपने पास रख के रखा है, लेकिन अभी तक बैंक में नहीं दिया। इसका मतलब जो हमारा बैंक बैलेंस है अभी तक 1000 रुपये ही शो हो रहा होगा। और अब हमें पता है कि कैश बुक हमारा बैलेंस कितना है, 900 रुपये, लेकिन पासबुक का कितना है, 1000 रुपये। और हमें जाना कहाँ पे है, कैश बुक से पासबुक की तरफ जाना है। मतलब कि 100 रुपये कम है तो हमें 100 रुपये क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, प्लस। तभी तो हम पासबुक के अमाउंट तक जा पाएंगे, तभी तो हम 1000 रुपये बना पाएंगे। तो सबसे पहला केस अगर आप देखो तो क्या दे रखा है, गौर करो, प्लस कर रखा है। क्यों, क्योंकि हमारा चेक तो इशू कर दिया तो हमने माइनस कर दिया था, लेकिन अब पासबुक में अफेक्ट ही नहीं पड़ा। तो हमें क्या करना है, पासबुक बैलेंस पे जाना है, मीन्स 900 से 1000 पे जाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस 100 रुपये करने पड़ेंगे। ठीक, अब एक चीज़ तो ये तरीका हो गया कि हमें क्या है, इस तरीके से पता चल जाएगा कि कितना अमाउंट कम है और हमें किधर जाना है। दूसरा देखा जाए तो ये चेक कर सकते हो कि आपका कौन सा कम ज़्यादा है, आपका कैश बुक और क्या है, पासबुक। अब सोचना, चेक इशू किया, केवल इतना ध्यान रखना, क्या करा है, चेक इशू किया, तो आपको पता चल गया क्या हुआ, कैश बुक हमने माइनस कर दिया, कैश बुक हमने माइनस किया है, चाहे जितना भी अमाउंट हो। तो जब हमें कैश बुक से पासबुक पे जाना है तो क्या होगा, अपोजिट हो जाएगा, क्या, पॉजिटिव। मीन्स हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा।
और अगर प्लस कर रखा होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव। ठीक है, आपको क्या करना है, अगर कैश बुक हमने कम कर रखी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस, और अगर प्लस कर रखी है मीन्स रुपए बढ़ा रखे हैं किसी वजह से, तो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। कब, जब हम कैश बुक से पासबुक पे जाते हैं तब। तो सबसे पहला कॉलम कौन सा है हमारा, कैश बुक का कॉलम है, और कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस। ठीक है, दूसरे पे आ जाओ। दूसरा क्या कह रहा है, चेक डिपॉजिटेड इनटू द बैंक बट नॉट येट कलेक्टेड। हमने क्या करा, चेक डिपॉजिट कर दिया। सेम इसी तरीके से सॉल्व करते हैं इसको भी। कैसे, ये हो गया पहला केस। दूसरा केस, 1000 रुपये, 1000 रुपये क्या हुआ, चेक इशू डिपॉजिट किया है हमने, तो हमने प्लस 100 रुपये कर दिया होगा, तो हमारा बैलेंस कितना, 1100। ठीक, और हमें जाना किस पे है, 1000 पे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस 100 रुपये। इसके हिसाब से देखो क्या होगा, हमने क्या कर रखा था, प्लस कर रखा था। क्यों, क्योंकि हमारी तरफ से हमने क्या बना दिया, कैश बैलेंस बढ़ा दिया था, लेकिन क्या बढ़ा नहीं, तो हमने क्या करना है, माइनस। ठीक है, तीसरा केस आ जाओ। इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक बट नॉट एंटर्ड इनटू द कैश बुक। क्या कह रहा है, तीसरा 1000 रुपये थे दोनों में, हुआ क्या, हमारे पास क्या रिसीव हुआ, इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ। किसने दिया, बैंक ने दिया। इसका मतलब बैंक ने हमारा बैलेंस बढ़ा दिया, लेकिन हमने अभी तक कैश बुक में एंट्री नहीं की। अब जब हमने कैश बुक में एंट्री नहीं की, सॉरी, हमने कैश बुक में एंट्री नहीं की और हमें 1000 रुपये से 1100 रुपये पे जाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ जाएगा। इसका मतलब क्या पता चलता है हमें, ये तो कब थे, कैश बुक से पासबुक पे जाने में। अगर प्लस कर रखा है कहाँ, पासबुक में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पासबुक और कैश बुक। अगर पासबुक में प्लस कर रखा है तो हमें भी प्लस करना पड़ेगा, अगर पासबुक में माइनस करना है तो हमें भी माइनस करना पड़ेगा। ठीक, नॉर्मली इस वाले चीज़ से आप जल्दी समझोगे। लाइक हमने कैश बुक को इफेक्ट नहीं करा, कैश बुक में कोई एंट्री नहीं है, लेकिन पासबुक बढ़ा दी, तो हमें अपनी कैश बुक बढ़ानी पड़ेगी ना। क्यों, क्योंकि हमें भी उसी अमाउंट पे जाना है जो अमाउंट पासबुक में शो हो रहा है। ठीक, 1000 रुपये हमने कैश बुक में शो कर रखे थे, लेकिन हमारे बैंक में कितना है, 1100, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 100 रुपये प्लस कर देंगे। किस वजह से, क्योंकि हमने चेक डिपॉजिट, इंटरेस्ट हमें मिला था जो कि हमने रिकॉर्ड नहीं किया था। बैंक चार्जेस नॉट एंटर्ड इनटू द कैश, बैंक ने चार्ज काट लिए। चौथा केस, हमें याद आ गया, माइनस 100 रुपये कर दिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस 100 रुपये कर देना है। ठीक, हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस 100 रुपये कर देना है। देखो माइनस 100 रुपये कर दिया। ठीक, डायरेक्ट डिपॉजिटेड इनटू द बैंक बाय द कस्टमर। कौन सा केस है, पांचवा। डायरेक्ट डिपॉजिट बैंक में कर दिए, किसने, कस्टमर ने। इसका मतलब बैंक बैलेंस हमारा बढ़ गया, और जब बैंक बैलेंस बढ़ गया तो हमें क्या करना पड़ेगा, कैश बुक भी बढ़ा देनी पड़ेगी। ठीक है, क्यों, सेम इसी तरीके से, क्योंकि हमारा बैंक बैलेंस कितना है, 111, और हमारे कैश बुक कितना है, 1000 रुपये, और हमें 1000 से कहाँ जाना है, 1100 पे। 1000 से कहाँ जाना है, 1100 पे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस 100 रुपये करने पड़ेंगे। ठीक है, डायरेक्ट पेमेंट फ्रॉम द बैंक एंड नॉट एंटर्ड इनटू द कैश बुक। क्या करा, बैंक ने पेमेंट कर दी, बैंक ने पेमेंट कर दी, माइनस 100 रुपये कर दिए, तो हमें भी क्या करना पड़ेगा, माइनस 100 रुपये कर देना पड़ेगा। ठीक है, याद रखना, अगर बैंक ने एंट्री की है तो वही एंट्री हमें करनी पड़ेगी, वही एंट्री हमें करनी पड़ेगी, क्योंकि हम बैंक का बैलेंस चेंज नहीं कर सकते, हम बैंक का बैलेंस चेंज नहीं कर सकते। क्या आपने देखा है कभी कि पासबुक में आप एंट्री करने बैठे हो, नहीं ना, पासबुक में एंट्री कौन करता है, बैंक करता है केवल। ठीक है, मीन्स पासबुक का बैलेंस कौन चेंज कर सकता है, बैंक, ना कि हम। तो हम क्या कर सकते हैं, अपना बैलेंस चेंज करेंगे, तो हम क्या कर देते हैं, माइनस 100 रुपये, क्योंकि बैंक ने माइनस कर दिया है 100 रुपये। ठीक,
ये वाला हो गया। डायरेक्ट कलेक्शन मेड बाय द बैंक एंड नॉट एंटेड इनटू द कैश बुक, मीन्स बैंक ने प्लस कर दिया है तो हम भी क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। चीज समझ में आई। चेक इशूड एंड पेमेंट रिसीव्ड बाय द क्रेडिटर बट नॉट एंटर्ड इनटू द कैश बुक, हमने कैश बुक में एंट्री नहीं की। समझना क्या कह रहा है। चेक क्या हुआ, इश्यू हुआ, ठीक, मीन्स हमने चेक बना कर दिया किसको, क्रेडिटर को। हमने क्या करा, चेक फिर इशू किया राम को, और राम को पेमेंट भी हो गई, राम को पेमेंट भी मिल गई। मिल गई का मतलब बैंक बैलेंस जो है हमारा माइनस का हो जाएगा, मीन्स बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा हमारा, डेबिट। और बैंक बैलेंस डेबिट होगा, लेकिन हमने कैश बुक में एंट्री नहीं की, कैश बुक में एंट्री नहीं की। समझो कैसे, बैंक से रुपए कट गए लेकिन हमने एंट्री नहीं की, तो हमें भी क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा ना, रुपए काटने पड़ेंगे। देखो रुपए काट दिए, काट दिए, नहीं काट दिए। सेम, चेक पेड इनटू द बैंक बट ओमिटेड टू बी एंटर्ड इनटू द कैश बुक, हमने क्या करा, चेक डिपॉजिट करा दिया, रुपए आ भी गए बैंक में, लेकिन हम लिखना भूल गए। क्या कर दिया, लिखना भूल गए। जब लिखना भूल गए तो हम लिख देंगे, मीन्स प्लस कर देंगे, ठीक है, क्योंकि बैंक बैलेंस बढ़ गया होगा, बैंक बैलेंस पॉजिटिव हो गया होगा, तो हमें भी क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव करना पड़ेगा। डिसऑनर ऑफ चेक एंड बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक, क्या हुआ, चेक क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। इसका मतलब बैंक में वो रुपए नहीं आए, याद रखना, बैंक में वो रुपए नहीं आए, और जब नहीं आए तो हमें भी अपने में से क्या करने पड़ेंगे, कम करने पड़ेंगे, तो हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। चेक एंटर्ड इनटू द कैश बुक, हमने क्या करा है, कैश बुक में एंटर कर दिया, मीन्स लास्ट वाला समझना क्या कह रहा है, 11,000 रुपये थे, 1000 रुपये थे, ठीक है। चेक क्या करा, हमने एंटर कर दिया किस में, कैश बुक में, तो हमारा बैलेंस कितना हो गया, 1100, किसका, कैश बुक का। लेकिन पासबुक में एंट्री नहीं हुई है, तो हमें कहाँ जाना है, पासबुक पे जाना है, तो एंट्री करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, -100 रुपये करने पड़ेंगे, ठीक है। बराबर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, -100 रुपये करने पड़ेंगे। तो ये चीज़ समझ में आई आपको, कब है, ये तब है जब हमारा कैश बुक का बैलेंस डेबिट होगा, मीन्स पॉजिटिव होगा। याद रखना कब, जब हमारा बैंक बैलेंस पॉजिटिव होगा। ये कौन सा है, पहला केस, ठीक है। दूसरा केस करें, पहले इसको छोटा कर लेते हैं और इसको रिमूव कर देते हैं जितना भी हमने लिखा है पहले। अब एक चीज़ बता रहा हूँ आपको, ये तो आपको कब होगा, जब कैश बुक मीन्स बैंक बैलेंस कैश बुक में क्या होगा, डेबिट बैलेंस होगा, मीन्स पॉजिटिव होगा। अगर क्रेडिट हुआ मीन्स ओवरड्राफ्ट हुआ, तो आपको क्या करना है, अगर क्रेडिट बैलेंस हुआ तो याद रखना, जब हम क्वेश्चन करेंगे ना, तो बहुत इजी वे है इसको सॉल्व करने का, और दिक्कत प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। क्या, आपको जब बैलेंस शो करना होगा तो हमेशा याद रखना माइनस का शो करना, क्या करना, माइनस का शो करना, मीन्स हमें -1000 शो करना पड़ेगा, जो भी अमाउंट होगा वो हमें माइनस में शो करना पड़ेगा। अगर आप माइनस में शो करते हो तो जो काम आप यहाँ पे कर रहे थे प्लस माइनस मीन्स डेबिट बैलेंस के साथ कर रहे थे, वही आप क्रेडिट बैलेंस के साथ भी करोगे, वही आप क्या करोगे, क्रेडिट बैलेंस के साथ भी करोगे, ठीक। तो ये वाला जो पोर्शन है, मैं मान के चलता हूँ हमारे लिए पढ़ने के लिए ही नहीं है, हमारे लिए पढ़ने के लिए ही नहीं है। क्यों, इस मैंने क्यों बोला पढ़ने के लिए नहीं है, क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ने वाली क्वेश्चन सॉल्व करने पे। हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, केवल इसकी, और जो कि हमने रटे नहीं है, समझे हैं कि हम क्यों प्लस माइनस करते हैं। और अब देखो इसका जस्ट अपोजिट क्यों होता है, इसका जस्ट अपोजिट क्यों होता है, तो देखो एक चीज़ बताना मेरे को, अगर मैं कहूँ माइनस का साइन है और -1000 करना है हमें, तो साइन क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है ना, मीन्स
साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। और अगर माइनस प्लस हो तो क्या होता है, माइनस हो जाता है। लेकिन हमारा अंदर का बैलेंस क्या है, माइनस का है। मीन्स अगर पॉजिटिव होगा तो हमारा माइनस हो जाएगा, और अगर माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा। इसका मतलब जो हमारे साइन है वो क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। अगर प्लस कर रहे थे तो पहले माइनस करना है, माइनस कर रहे थे तो प्लस करना है। तो इसलिए हम ये वाली चीज़ याद ही नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हम क्या कर देंगे, पहले से ही माइनस शो करेंगे। और ये कब होता है, अगर हम ये वाला यूज़ करेंगे तो हमारा ये जब होगा जब हम 1000 ही शो करेंगे बैलेंस को। तो हम ये करने वाले नहीं। तो इसके ज़्यादा लफड़ा समझो भी मत, ना करो, ठीक है। ये वाला फॉर्मेट नहीं करना आपको, और ना ही ओवरड्राफ्ट का ये वाला बैलेंस समझना कि क्यों होता है। क्योंकि दोनों ही जस्ट अपोजिट है किसके, नॉर्मल बैलेंस के। किसके, नॉर्मल बैलेंस के। आप यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे प्लस था, सॉरी नेगेटिव था, तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे नेगेटिव है। मीन्स जस्ट अपोजिट है किसके, नॉर्मल बैलेंस के। तो हमें नॉर्मल समझ में आना चाहिए। ओवरड्राफ्ट का हम क्या करेंगे, बैलेंस ही माइनस का शो कर देंगे। क्या करेंगे, बैलेंस ही माइनस का शो कर देंगे। और बैलेंस माइनस का शो कर देंगे तो हमारी सारी एंट्री किससे हो जाएंगी, नॉर्मल से हो जाएंगी। तो बढ़ते हैं किसकी तरफ, बैंक बैलेंस अगर नॉर्मल होगा तो। मीन्स अब हमें पासबुक का बैलेंस गिवन होगा। क्या होगा, पासबुक का बैलेंस गिवन होगा। और अब हमें कहाँ जाना होगा, कैश बुक के बैलेंस पे, कैश बुक के बैलेंस पे जाना होगा। ठीक, ये चीज़ समझ में आई। करते हैं पहला केस। यहाँ लिखता हूँ मैं कैश बुक, और यहाँ लिखता हूँ पासबुक। पहले केस में समझो, चेक इशू किया लेकिन पेमेंट नहीं की। मीन्स हमने चेक इशू किया तो हमारा बैलेंस कितना हो जाएगा, माइनस का 100 रुपये। तो हमारा बैलेंस कितना हुआ, 900 रुपये। और यहाँ पे अभी तक कोई एंट्री नहीं हुई, कोई एंट्री नहीं हुई। अब देखना, हमें पासबुक से कहाँ जाना है, कैश बुक पे। हमें पासबुक से कहाँ जाना है, कैश बुक पे। मीन्स 1000 रुपये से 900 रुपये पे जाना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस के 100 रुपये करने पड़ जाएंगे। ठीक है, माइनस के 100 रुपये करने पड़ जाएंगे। एक तरीका है तराजू वाला, लेकिन वो तराजू वाला आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जब तक मैं फेस टू फेस वीडियो नहीं बनाता हूँ, मीन्स किस तरीके से तराजू बनेगा वो आपको नहीं समझ में आएगा। वो भी ईजी है लेकिन जस्ट इसी की तरह है। पासबुक के 100 रुपये, 1000 रुपये, मीन्स एक तरफ क्या है, वजन है। मीन्स पासबुक क्या है, उठा हुआ है, और कैश बुक क्या है, नीचे है। ठीक, अब हमें पासबुक से कैश बुक में जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पासबुक का वजन कम करोगे तभी तो जाएगा। पासबुक का वजन कम करोगे मीन्स माइनस करोगे, तभी तो ये नीचे जाएगा और बराबर आएगा। जब पासबुक में से रुपए कम करोगे तो क्या हो जाएगा, ये थोड़ा नीचे कम गिरेगा और ये थोड़ा उठ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, बैलेंस आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गई। हमें कहाँ जाना है, पासबुक से कैश बुक पे। तो पासबुक का 1000 और कैश बुक का 900, तो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस 100 रुपये। तो देखो यहाँ पे क्या कर रखा है, माइनस कर रखा है। ठीक, चेक डिपॉजिट इनटू द बैंक बट नॉट येट कलेक्टेड। क्या हुआ, बट नॉट कलेक्टेड। चेक डिपॉजिट किया, मीन्स कैश बुक हमने क्या कर दिया, पॉजिटिव कर दी। पॉजिटिव 100 मीन्स कितना हो गया, 1100। और पासबुक अभी भी हमारी कितनी शो हो रही है, 1000 रुपये से, 1000 रुपये से। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस अमाउंट तक जाने के लिए हमें भी प्लस कर देना पड़ेगा। कितना, प्लस 100 रुपये। तो ये देखो प्लस हो रखा है। ठीक, तो अब देखते हैं, जल्दी जल्दी कर लेते हैं, इस चीज़ को ख़त्म करते हैं। देन नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए, इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक। इंटरेस्ट अलाउ क्या, मीन्स बैंक बैलेंस क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक है, अब जब बैंक बैलेंस बढ़ गया इसका मतलब कैश बुक क्या है, हमारी कम होगी। मीन्स ये कितनी है, 1000 रुपये, और ये कितना हो गया, 1100 रुपये। और हमें 1100 से 1000 पे जाना है तो कितना होगा, माइनस करना पड़ेगा। तो ये देखो माइनस कर रहे हैं। बैंक चार्ज नॉट एंटर्ड इनटू द कैश बुक। बैंक ने चार्जेस कलेक्ट किए, मीन्स बैंक ने क्या करे, 900 रुपये बना दिए, 100 रुपये काट लिए हमारे, और कैश बुक में हमारे कितने शो कर रहा है, 1000। और हमें 900 से 1000 पे जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस 100 रुपये करने पड़ेंगे। तो प्लस 100 रुपये कर दिए। डायरेक्ट डिपॉजिटेड
इनटू द बैंक बाय द कस्टमर। कस्टमर ने क्या करा, बैंक में डिपॉजिट कर दिए, कितने रुपए, 100 रुपये। इसका मतलब 1100 बैलेंस हो गया और इसका कितना है, 1000। और हमें 1100 से 1000 पे जाना है, मीन्स माइनस करना पड़ेगा 100 रुपये, तभी तो जॉब पाओगे, तो माइनस करना पड़ेगा। नेक्स्ट आ जाओ, डायरेक्ट पेमेंट फ्रॉम द बैंक एंड नॉट एंटर्ड इनटू द कैश बुक। बैंक से डायरेक्ट पेमेंट किसी और को कर दी, मीन्स बैंक ने रुपए कम कर दिए हमारे, तो कितने कर दिए, 900, और यहाँ पे कितने हैं, 1000। तो हमें 900 से 1000 पे जाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। ठीक, बस आपको ये देखना है कि जो भी इफेक्ट आ रहा है उसकी वजह से हमारा बैंक बैलेंस कम हो रहा है या ज़्यादा। और अगर कम हो रहा है तो हम कैश बुक में प्लस कर देंगे उतना, और अगर ज़्यादा हो रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। ठीक, नॉर्मली अपने दिमाग में भी ये कैलकुलेशन कर सकते हो, ये 900 हो गया, ये 1000 हो गया, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 900 से 1000 के लिए प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, इतनी नॉर्मल सी है चीज़, ज़्यादा कठिन नहीं है। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी आप सॉल्व कर पाओगे। जितना, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, एंट्री पढ़ते ही बता दे रहा हूँ कि प्लस होगा माइनस, सेम उसी तरीके से आप भी कर लोगे, लेकिन आपको क्या करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि प्रैक्टिस ही परफेक्ट बनाता है हमको। डायरेक्ट कलेक्शन मेड बाय द बैंक एंड नॉट एंटर्ड इनटू द कैश बुक, मीन्स डायरेक्ट कलेक्शन कहाँ आ गई, बैंक में आ गई। तो हमारा 1100 हो गया और ये कितना है, 1000। तो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस 100 रुपये, तो माइनस 100 रुपये कर दिए। चेक इशूड एंड पेमेंट रिसीव्ड, चेक इशू भी किया और पेमेंट रिसीव्ड भी हो गई, लेकिन हम कहाँ भूल गए, कैश बुक में करना भूल गए। मीन्स बैंक में बैलेंस कितना हो गया, 900, लेकिन हमने कैश बुक में एंट्री करना भूल गए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस। देखिए प्लस हो रखा है, क्यों, इसमें 900 इसमें 1000, और हमें 900 से 1000 पे जाना है। याद रखना स्टार्टिंग बैलेंस क्या है हमारा, पासबुक, तो हमें पासबुक से कैश बुक में जाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस हो रखा है। चेक पेड इनटू द बैंक बट ओमिटेड टू एंटर्ड इन कैश बुक, हमने क्या करा, चेक इशू किया, चेक पेड किया इनटू द बैंक, बैंक में जमा करा दिया, मीन्स 1100, और इस पे कितने हो गए, 1000 के 1000 ही रहे। बैंक बैलेंस हमारा बढ़ गया था चेक जमा कराने पे, और जब हमें 1100 से 1000 पे जाना है, इसका मतलब माइनस 100 रुपये करने पड़ेंगे, तो हमने क्या कर दिया, माइनस 100 रुपये शो कर दिया। आ गया है, डिसऑनर ऑफ चेक एंड बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक। अब देखना, हमने क्या करा होगा, बैंक में जमा कराया होगा चेक, तो हमने क्या कर रखा होगा, कैश बुक बढ़ा रखा होगा, लेकिन क्या बैंक बढ़ा, नहीं, क्यों, क्योंकि चेक इशू किया था जो हमने, वो क्लियर ही नहीं हुआ। इसका मतलब बैंक बैलेंस अभी भी हमारा क्या है, 1000, और कैश बुक कितना है, 1100, तो हमें 1000 से 1100 पे जाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 100 रुपये प्लस करने पड़ेंगे, 100 रुपये प्लस करने पड़ेंगे, ये रहा ना प्लस का। चेक एंटर्ड इन कैश बुक, सेम उसी तरीके से चेक एंटर्ड किया कैश बुक में, लेकिन कहाँ, बैंक में भेजा ही नहीं। बैंक में भेजा नहीं तो क्या, बैंक का बैलेंस बढ़ेगा, नहीं, बैंक का बैलेंस 1000 का 1000 रहेगा, और कैश बैलेंस कितना हो जाएगा, 1100। तो हमें सेम 1000 से 1100 पे जाना पड़ेगा, तो क्या करना पड़ेगा, प्लस 100 रुपये। तो आपको अब ये चीज़ तो समझ में आ गई होगी, कब किस चीज़ को प्लस करना होता है, कब किस चीज़ को माइनस करना होता है। अब देखना ये है, जब हमारा नेगेटिव का बैलेंस होगा, मीन्स ओवरड्राफ्ट का केस आएगा, तो हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो मैंने आपको बता दिया, जब भी आप बैलेंस शो करोगे तो हमेशा क्या करना, माइनस का साइन शो कर देना। क्या करना, माइनस का साइन शो कर देना। और अगर आप माइनस का साइन शो करते हो तो आपकी जितनी भी एंट्री नॉर्मल वाली होती हैं, जो आप काम नॉर्मल में करते हो वही आप कर दोगे, तब भी आपका आंसर सही आएगा, सेम आएगा। और अगर आप नॉर्मल नहीं करना चाहते, आपको क्या करना पड़ेगा, बैलेंस क्या करना पड़ेगा, 1000 का 1000 शो करना पड़ेगा, और साइन चेंज कर देने होंगे। मीन्स अगर प्लस हो रही होगी तो हमें माइनस करना होगा, और माइनस करते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। तो इतना लफड़ा नहीं पालते, क्योंकि गड़बड़ हो जाती है इस टाइम पे। और हमने क्या सीखा हुआ है, जो सीखा है नॉर्मल केस सीखा है, और नॉर्मल हमारा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि हम सारे क्वेश्चन नॉर्मल से सॉल्व करेंगे। तो हमें इसमें ज़्यादा अच्छा है, हमारी प्रैक्टिस भी अच्छे से हो जाएगी नॉर्मल की, और कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। ठीक, तो जब हम ओवरड्राफ्ट का केस करेंगे, मीन्स जब हम क्वेश्चन करेंगे तब हम इस चीज़ को समझेंगे। बाकी नॉर्मल बैलेंस आपको समझ में आ गया होगा कि कब हम प्लस करते हैं और कब माइनस करते हैं। जब हम कैश बुक से पासबुक जाते हैं तो हमें क्या चीज़ चेक करनी पड़ती है, और पासबुक से कैश बुक आते हैं तो हमें क्या चीज़ चेक करनी पड़ती है। तो नॉर्मल हमारी BRS बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट की जितनी भी थ्योरी थी वो मैं कवर करा चुका हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम क्या कराने वाले हैं, इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन। तब तक के लिए
टाटा बाय बाय। जाते जाते अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर BRS से रिलेटेड कोई भी डाउट आता है तो आप मेरे से टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, लिंक का मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, जाइए और प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ नाइस डे, गुड बाय एंड टेक केयर।